कुछ बेचने के लिए है नहीं, कुछ सौदा बेचने से है कोई नहीं है ना। मरकजी और सूबाई सारी हुकूमत को everyone I'll be very honest, सबके सब एनजीए का। इमरान खान ने स्टेटमेंट दी है जिन्होंने कहा जी इस्टेब्लिशमेंट से राब्ता नहीं है, लेकिन 11 जनवरी से पहले इत्तेमाद का वोट हम हासिल कर लेंगे पंजाब असम्बली में। हाउ डू यू सी इट? राब्ता क्यों नहीं है जी? सिंपल सी बात है, राब्ता है। आरिफ अलवी साहब राब्ता कर रहे हैं, ब्रिज बिल्डिंग का किरदार अदा कर रहे हैं। द गवर्नमेंट, पीपल इन द कॉरिडोर्स ऑफ पावर एंड पीटीआई वाला दे आर टॉकिंग। इसमें कौन सा नहीं है, कैसे नहीं है राब्ता? बिल्कुल राब्ता है, एंड दे आर टेकिंग केयर ऑफ ऑल द नीटी ग्रीटीज। सो उसमें राब्ता नहीं है तो मुझे तो नहीं समझ आती खान साहब कैसे कह रहे हैं राब्ता नहीं है। बिल्कुल राब्ता है। और बैकडोर डिप्लोमेसी आपको पता है कभी बंद होती नहीं है, किसी जगह पे आज तक बंद हुई नहीं बैकडोर डिप्लोमेसी, वो तो चलती रहती है। राणा साहब, क्योंकि गवर्नर तो जाहिर है कि अलामती जो सरबराह है, बल्कि आईनी सरबराह है, वो तो सबके सरबराह हुए ना। तो जब सदर पाकिस्तान, तो जब सदर बन जाए फिर तो वो तमाम पार्टीज के तमाम आवाम के सदर हैं ना जी। अगर उनका राब्ता है तो मेरा ख्याल है कि इमरान खान का मतलब है कि हमारा डायरेक्ट कोई राब्ता नहीं है। I don't buy this, to be very honest. I don't buy this, क्योंकि बेसिकली देखिए हम लोग समझते हैं इस चीज को, हम वैसे जो उसको कवर अप कर ले चीजों को, तो दैट्स अ सेपरेट थिंग। बट आई पर्सनली थिंक देयर आर टू पीपल टॉकिंग टू देम, और उनका राब्ता है, बिल्कुल है। मिनिस्टर्स रह चुके हैं पीटीआई की हुकूमत में, और उनके राब्ते हैं, बिल्कुल है उनके राब्ते। Why don't you name them? बेसिकली इसमें तो एक वो हमारे जो इंटीरियर मिनिस्टर थे शेख रशीद साहब से पहले ब्रिगेडियर साहब जो थे, उनका राब्ता रहा है। उसके बाद फवाद चौधरी साहब खुद भी बात करते रहे डायरेक्टली इनडायरेक्टली, एंड मतलब इन लोगों के राब्ते रहते हैं, बिल्कुल रहते हैं। इसमें तो कोई ढकी छुपी बात ही नहीं है। हाँ, वी डोंट रिपोर्ट इट, people don't report it, but then again राब्ते तो हैं, but they meet up in the drawing rooms, they meet up in the get-togethers, and they meet up whenever they want to meet up. इसमें कोई restriction नहीं है, they do convey the messages, and the communication is very much there. हाँ, इसमें ये जरूर हो जाता है कि कभी जो पीटीआई की तरफ से जो नुमाइंदगान है वो नहीं रहते, दूसरे चेंज हो जाते हैं, या कोई हार्ड फीलिंग्स हो जाती है, या कोई थोड़ी सी टेंशन हो जाती है बिटवीन ईच अदर, तो वो पार्टी बंदे चेंज हो जाते हैं। बट राब्ते तो बिल्कुल है जी, बिल्कुल कोई ऐसा मसला नहीं कि राब्ते नहीं है। और ये कहा जाए कि जी इलेक्शन करा दियो तो इलेक्शन करा लवांगे, ते इलेक्शन की डेट है रख दो, उस किस्म के राब्ते नहीं है। राणा साहब, पंजाब में जो डेवलपमेंट हुई, आई एम सॉरी आई एम कटिंग यू शॉर्ट, पंजाब में जो डेवलपमेंट हुई उसमें चीफ सेक्रेटरी का रोल भी बड़ा जो है मीडिया ने उछाला। वेराज मेरी उनसे जब बात हुई थी तो उन्होंने कहा जी ऐसी कोई बात नहीं थी, मुझे किसी कमरे में बंद नहीं किया गया, तो मैं सारे स्टेक होल्डर्स के साथ राब्ते में था। तो आप कैसा देखते हैं कि लोग तो ये भी कह रहे हैं कि इस सारी डेवलपमेंट में चौधरी परवेज लाई साहब का भी इंटेक था, वो शामिल थे। हाउ डू यू सी इट? देखिए, चौधरी परवेज लाई साहब के ऊपर ये बिल्कुल इस पे एक सवालिया निशान उठ रहा है, क्योंकि परवेज लाई साहब मेरे ख्याल में बड़े मजे में सियासतदान है, इसमें कोई शक नहीं है। जी। लेकिन देन अगेन जिस किस्म की स्टेटमेंट्स उन्होंने पहले दे दी, उस पर सवालिया निशान उठना शुरू हो गए कि शायद चौधरी साहब ने कोई जनाब मिल मिला के कोई गल की है, या कोई ऐसा जैसा कि उस्मान बुज़दार साहब के वक्त में किया था, इन्होंने अदम एतमाद की तहरीक जो है नून लीग से करवा दी थी। मतलब इस किस्म के क्वेश्चन मार्क्स उठते रहते हैं उनपे। लेकिन द पॉइंट इज के एंड रिजल्ट क्या है, व्हाट इज एंड रिजल्ट? ये तो सारी गिमिक्स है ना, ये तो गेम्स है व्हिच आर प्लेड इन द पॉलिटिक्स। बट व्हाट इज द एंड रिजल्ट? द एंड रिजल्ट इज कि चौधरी साहब चाहते ये थे कि असेंबली डिसॉल्व ना हो, नहीं हुई, तो उसके ऑब्जेक्टिव्स को देख ले। और उसके अलावा जनाब ये भी कहा जाता था कि जनाब के चौधरी बरादरान जो है वो कह रहे हैं कि 99% लोग चाहते हैं कि असेंबली डिसॉल्व ना हो, नहीं हुई। इमरान खान ऑन द अदर हैंड कह रहे थे जुम्मे को असेंबली डिसॉल्व करके छोड़ा था, तो वो नहीं हुआ। सो बेसिकली ऑब्जेक्टिव्स वर मेट बाय चौधरी शुजात साहब, और चौधरी बरादरान के जो ऑब्जेक्टिव्स थे उन्होंने मीट कर लिया उसको। अच्छा, अब आप देख रहे हैं कि 11 जनवरी से पहले एतमाद का वोट लेते नजर आ रहे हैं आपको? मेरे ख्याल में ले तो बहुत अच्छा है, द सूनर द बेटर।
लेकिन ऑन द अदर हैंड बनी गाला से तो ये आवाजें आ रही हैं, बल्कि आजकल तो खैर ज़मान गाला में सुनसान पड़ा हुआ वहाँ पे, लेकिन ज़मान पार्क में से आवाजें ही आ रही है कि जनाब इन्होंने फिर इन्होंने असेंबली डिसॉल्व करनी है, और ये फिर जनाब एडमेंट है कि जनाब असेंबली हम डिसॉल्व करेंगे, पीटीआई वाले कहते हैं कि हम डिसॉल्व करेंगे, बट आई डोंट सी दैट हैपनिंग। बेसिकली दे आर मूविंग फॉरवर्ड, इससे आगे चला गया काम, और वो आगे काम ये है कि जो इमरान खान साहब ने 24 सितंबर को मुझे एक इंटरव्यू दिया था जी। और उसमें मैंने उनसे बड़ा क्लियरली पूछा था कि आप व्हाट डू यू फोरसी, इलेक्शन कब होने चाहिए, तो ही सेड कि जी एनी टाइम फर्स्ट क्वार्टर 2023, सो एनी टाइम इन द फर्स्ट क्वार्टर ऑफ 2023 मीन मतलब रोजे शोजे रख लो, ईद कर लो, उस तो बाद इलेक्शन वाले पास तुर पवो। राणा साहब, मैं आपकी बात से एग्री करता हूँ। मुझे भी 15 दिन पहले उन्होंने यही कहा था कि इलेक्शन जब भी हो जाए हमें कोई इतराज़ नहीं है, लेकिन ये जो इस वक्त ये चाय की प्याली में तूफान उठा हुआ है, तो आप मतलब जाहिर है कि इसका मतलब मकसद क्या है? सर आप बहुत बड़े, आप मजे में जर्नलिस्ट हैं, हम सारी जिंदगी आपसे आपको देखते रहे, सुनते रहे, आपका पॉइंट ऑफ व्यू ले रहे हैं अभी। चलो एज ए शागिर्द, एज ए स्टूडेंट आपका मैं ये कह सकता हूँ कि बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। दिस इज ऑल यू नो, इट्स ऑल लाइक यू नो कीपिंग द पॉलिटिकल पार्टीज लाइव, पॉलिटिकल लीडरशिप्स लाइव, ताकि अपने आप को जिंदा रखने की एक जुस्तजू है कि भाई पॉलिटिक्स ही तन पता है साड़ी लोगों की मेमोरीज भी बड़ी शॉर्ट होती है, ऐसी पुल आ जाते हैं। तो सारे हम पॉलिटिशियंस ने अपने आप को जिंदा रखना होता है, लाइव रखना होता है इन द पॉलिटिक्स, इन द गेम, दैट्स व्हाट एग्जैक्टली। अच्छा राणा साहब, जो इस वक्त पॉलिटिकल ग्राउंड्स हैं और जैसे ज़िमनी इंतखाबात का भी रिजल्ट आए, आप मतलब मुझे एक्सपर्टीज आपकी चाहिए क्योंकि आपकी बड़ी क्लोज नजर है इसके ऊपर। दो इस वक्त जो वोट बैंक है वो किधर है इस वक्त नजर आ रहा है कि जो नजर आ रहा है वाकई ऐसा है कि जनरल इलेक्शंस में कुछ चेंज नजर आती है आपको? उसमें ये शामिल कर लीजिएगा पुअर गवर्नेंस और महंगाई इस दौर में जो हुई है, वो के पहले भी थी। You know, whatever the politicians sitting in the corridors of power इस वक्त जितने भी बातें बैठी हुई है, they have got nothing to sell to the masses. कुछ बेचने के लिए है नहीं, कुछ सौदा बेचने से है कोई नहीं है ना। मरकजी और सूबाई सारी हुकूमत को everyone, I'll be very honest, सबके सब एनजीए का क्या करेंगे when they hit the elections में जाएंगे तो इलेक्शन में जाके लोगों को क्या कहेंगे जी असि ताड़े से की कीता है? They've got nothing to say, nothing to sell. मुझे नहीं समझ आती ये कैसे जाके लोगों को कहेंगे जी असि जनाब फलां चीज जेडी है वो अगर 100 रुपए दी सी असि 500 रुपए दी कर दी सानू वोट दे दियो। फेस किस तरह करेंगे? Who's going to buy that? I'm just giving a vague example. लेकिन who's going to buy that? नहीं हो सकता। लेकिन you never know. It's a tricky field. It's a very slippery political field in Pakistan. It's a day-to-day politics. इलेक्शन में कोई विनिंग स्प्री चले तो फिर उसको रोकना भी मुश्किल हो जाता है, किसी की भी हो। Exactly. Yeah. अच्छा राणा साहब, मुझे बताइए कि आपको पता है कि पूरी दुनिया में 3 साल भी है टेन्योर जो है वहाँ की पार्लियामेंट्स की, 4 साल भी है, हमारी 5 साल है। तो एक तजवीज़ आई है, क्या नाम है उसका जी? पाकिस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स की। अच्छा, उन्होंने कहा जी 3 साल कर दीजिए। तो फवाद चौधरी साहब ने उसके ऊपर रिएक्ट किया, ट्वीट किया कि कौमी असम्बली की मुद्दत 3 साल करना अहम काना बात है। पाकिस्तान की मजमूई सियासी मुआशी सूरत हाल और गवर्नमेंट्स देखकर, मतलब आप इसके बारे में आपका टेक चाहूंगा मैं। सर ना 3 साल करो ना 5 साल करो, 4 साल कर लो। That's good. बीच की बात है, बार्गेन नहीं, इसके लिए there should be some solid reasons ना जी। लेकिन 5 साल बनती नहीं है सर, 5 साल इज अ लॉन्ग टाइम। Yes. तो बेसिकली 4 साल कर ले, कोई फर्क नहीं पड़ता। Thank you very much, राणा साहब। Thank you so much.